रघुवर दास जी के लिए एक ही जवाब है कि वो उड़ीसा के गवर्नर थे। उड़ीसा में उन्होंने पेशा का क्या किया और क्यों डर के भाग गए? इसी दबाव में भाग गए कि पेशा का कानून लागू करना पड़ेगा, आदिवासियों का काम करना पड़ेगा। कुछ न कुछ तो दबाव होगा या कोई सोच होगी, वरना सरना धर्म कोड के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है वो बताना चाहिए। अभी इधर उधर की बात करते रहेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, ये बताने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। आपने यही लोगों को बताया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया। सभी वर्गों के साथ न्याय हो। आज बताइए, गिनती करने के बाद अगर आदिवासी समाज के कुछ वैसे वर्ग छूट जाएंगे जो कहीं किसी भी कॉलम में टिक नहीं कर सकते हैं, तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, उनका जो धार्मिक अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है ये एक षड्यंत्र भी है, पॉलिटिकल षड्यंत्र भी है, और आरएसएस का इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से ये जो लगातार नारा देती है कि सरना सनातन है, मगर आदिवासी समाज में तो कभी वर्गीकरण था ही नहीं, कभी वन व्यवस्था था ही नहीं, और हिंदुत्व जो है वो पूरे तरीके से वन व्यवस्था में बेस्ड है। तो जब वो ये बात कहती है कि सरना सनातन है, तो ये बात भी क्लियर करना चाहिए कि आदिवासी, वैसे आदिवासी को, सरना आदिवासी को वो किस श्रेणी में रखते हैं, ब्राह्मण में रखते हैं, क्षत्रिय में रखते हैं, वैश्य में रखते हैं, शूद्र में रखते हैं, कहाँ रखते हैं वो भी तो क्लियर करे। जो सोच है, जो मांग है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, और हम जनगणना चाहते हैं कि हो यहाँ, लेकिन उसके पहले सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड पे निर्णय हो, उसके बाद ही इस राज्य में जनगणना होगी, अन्यथा जनगणना नहीं होगी। पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है क्या? झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू नहीं। और इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, जिसकी गोद में ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही, तो ये भी शंका उठ रहा, ये जो सरकार में जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू सिंडिकेट हो, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट, ये शक्तियां भी क्या नहीं चाहती है? तो ये राज्य की जनता जानना चाहती है। झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू? आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिलेगा। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है क्या? ये झारखंड की जनता जानना चाहती। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। जबकि हेमंत सरकार द्वारा पेशा नियमावली प्रारूप जुलाई 2023 में प्रकाशित कर पंचायती विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रारूप प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही साथ 4
क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में, जिसमें झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज झारखंड सरकार राजीव अरुण एक्का जी, पंचायती सचिव भारत सरकार अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS कुमार, पंचायती राज भारत सरकार संयुक्त सचिव सुश्री ममता वर्मा जी, पंचायती राज भारत सरकार श्री विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज आंध्र प्रदेश श्री सुधाकर राव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप निदेशक सुश्री स्टेला खालको जी, झारखंड के पारंपरिक लीडर श्री पंचानन सोरेन जी, सुश्री स्वप्रभा मोहंती जी, अतिरिक्त सचिव PRDW विभाग उड़ीसा सरकार, और PJ वासले उपायुक्त PRRD तेलंगाना सरकार। इन बैठक में भी प्रस्ताव पारित करके प्रारूप जो नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार, उसको सहमति दी थी। और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या वो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं ना कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत हो।